नमस्कार दोस्तों, तो आइए सेशन में हम डीबगिंग की बात करेंगे। अब डीबगिंग और या डीबगर एक फंक्शन है पाइथन में, जिसकी मदद से आप एक प्रोग्राम में एरर को पहचान सकते हैं, उसे देख सकते हैं और अगर वो इश्यू करेक्ट है, वो प्रॉब्लम सही है तो आप उसको फिर ठीक भी कर सकते हैं। तो डीबगर की मदद से किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम जो है वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और एक रैंडम मॉड्यूल मैंने यहाँ पर यूज करा है। तो इसी को एग्जाम्पल क्रिएट करके हम देखेंगे कि डीबगिंग को कैसे यूज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम इंपोर्ट किया, जनरेट रैंडम अपर अपर लिमिट हम देंगे, ठीक है, और रैंडम इंटीजर जनरेट होगा, रेंज हम देंगे। फिर मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया जिसमें जो दो नंबर जनरेट करेगा रैंडमली, इनका रिजल्ट जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और फिर एक वाइल प्रोग्राम मैंने दिया जो मेरे से इनपुट पूछेगा कि, और वो इनपुट मुझे बताना होगा कि क्या होगा। अगर वो सही हुआ, करेक्ट हुआ तो आंसर रिजल्ट के बराबर हुआ तो करेक्ट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इनएक्यूरेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्स मैं 10 लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, और रेंज जो है इसके अंदर मैं मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो वो मेरा आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ऊपर देखिए डीबग भी अगर आपको बना बनाया दिखेगा पाइचाम के अंदर, ठीक है, आप इसे क्लिक करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा जैसे पहले भी आप करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और साथ में आपको डीबगर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा लेफ्ट में, ठीक है। ये डीबगर है जिसमें फ्रेम और वेरिएबल्स होते हैं, पहले कंसोल पे आते हैं और देखते हैं क्या चलेगा। अब ये डीबगर में आप ऊपर भी स्टेप इन स्टेप ओवर फंक्शन है, बाद में समझेंगे। ऐसे ही आप प्रोग्राम को स्टॉप और प्ले करना, ये भी कुछ फंक्शंस इसके अंदर होते हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए हटते हैं यहाँ से। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, आप जहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाएंगे यहाँ लेफ्ट स्पेसेस में कहीं भी आप ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेड पॉइंट आप देखिए आया, आप क्लिक करेंगे रेड पॉइंट आ जाएगा, मतलब ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट मतलब कि इस पॉइंट तक डिबगर चेक करेगा आपके प्रोग्राम को और कोई एरर होगा तो आपको बता देगा, ठीक है। तो लेफ्ट में आप कहीं भी अपना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, मल्टीपल ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं, सिंगल ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं, जैसे आपका काम हो। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, आप ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, आप जहां तक भी प्रोग्राम को चेक करना चाहते हैं आप वहां तक जाके इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ब्रेक पॉइंट जैसे इस तरीके से हम वो भी लगा सकते हैं, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स लगाने की और उसको देखने की, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ वाइल लेवल पे, वाइल लूप पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ तक वो प्रोग्राम को चेक करेगा और देखिएगा अभी यहाँ तक कोई एरर क्रिएट होती है नहीं होती है। आप कहीं और लगाएंगे वो अकॉर्डिंगली करेगा। अब जैसे मैंने रन किया तो आप देखिए ये दो डीबगर में आप देखिए यहाँ तक वाइल प्रोग्राम से पहले पहले जितनी चीजें जनरेट होनी थी, जो वेरिएबल्स प्रिंट होने थे, वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और उसके आगे फिर इसने रोक दिया क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। जैसे 1 3 नंबर जनरेट हुआ, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट जनरेट हुआ 3, ठीक है, और तो वहां तक समझे सब दिखा दिया। तो आप कहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं इफ स्टेटमेंट पे लगाऊं तो फिर ये इनपुट तक जाएगा, आंसर और इनपुट के कंपैरिजन। तो मुझसे इनपुट इसने पूछा 9 2 और 9 2 2 क्या होता है, तो मैंने मान लीजिए गलत इनपुट मैं इसको देता हूँ, मैं इसको 80 की फिगर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए डीबगर में हम आए और डीबगर में फ्रेम्स हैं, वेरिएबल्स हैं। फ्रेम्स में आपको जस्ट फाइल का नाम दिखा देगा और ये वेरिएबल्स जो ब्रेक पॉइंट लगने तक के जो वेरिएबल एग्जीक्यूट हो गए उनका रिजल्ट है। इसको मैं हटा देता हूँ, कोई फायदा नहीं है इसका। और आप देखिए कि आ, उसने दो नंबर जनरेट करे, आंसर निकाला, आंसर को उससे कंपेयर किया, तो इफ स्टेटमेंट तक जितने भी फंक्शंस एग्जीक्यूट होने थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए और जो वेरिएबल्स प्रिंट होने थे वो यहाँ मुझे वेरिएबल में प्रिंट हो गए, ठीक है। सिंपल सा तरीका है वेरिएबल्स में। आप देखिए सारे आंसर, नम 1 नम 2, प्रोग्राम रिजल्ट, सारे जो प्रिंट उस ब्रेक पॉइंट से पहले पहले की चीजें थी वो सब वेरिएबल्स एग्जीक्यूट हो गए, फंक्शंस एग्जीक्यूट हो गए। अब ये न्यू वॉच का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप चाहे तो आप खुद चेक कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को न्यू वॉच अपनी क्रिएट करके। जैसे मैं आंसर और रिजल्ट का कंपैरिजन करना चाहूँ खुद तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे 9 नंबर जनरेट हुआ रैंडमली, 2 नंबर जनरेट हुआ रैंडमली, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 18 है रिजल्ट। अब रिजल्ट को आंसर से कंपेयर करेगा जो मैं इनपुट में दूंगा, जो मैंने 80 यहाँ पे गलत दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ चेक करना चाहूँ न्यू वॉच क्रिएट करके तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई लेट्स से जो मेरा आंसर है एएनएस है
और वो मेरे रिजल्ट के बराबर है या नहीं है, तो ns डबल इक्वल टू रिजल्ट। तो आप देखेंगे कि ये इसने फॉल्स बुलियन एरर बुलियन वैल्यू दे दी, यानी कि नहीं है। तो इस तरीके से आप न्यू वॉच क्रिएट कर सकते हैं। और भी वॉचेस करना चाहें और चीजें चेक करना चाहें तो आप प्लस साइन को करिए और वेरिएबल्स को ऐड कर लीजिए, या फिर माइनस साइन से रिमूव भी हो जाएगा, पर्टिकुलर वॉच रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिपेंडिंग की ब्रेक पॉइंट आपने कहाँ लगाया, अकॉर्डिंगली फंक्शन कैरी होगा और प्ले होगा। ये रिज्यूम प्रोग्राम का ऑप्शन भी है, आप रिज्यूम भी कर सकते हैं, लेफ्ट में है दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस हम कंसोल के ऑप्शन में जो ये देखिए एरो दिख रहा है, दैट मींस प्रोग्राम दोबारा रन हुआ है और ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। तो मैं लेट्स से अगर यहाँ पे करेक्ट इनपुट डाल देता हूँ इस बार 9 to 2, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई 18 का रिजल्ट जो है वो आता है। तो वो मेरे फंक्शन को फिर डीबगर में जाते हैं, फिर से आप देखिए वहां तक के वेरिएबल्स रन हो गए हैं, उससे डी ब्रेक पॉइंट से पहले पहले के वेरिएबल्स, और उसके बाद वो स्टॉप हो गया। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट का सारा खेल है कि आप ब्रेक पॉइंट को कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। क्लियर, तो इसको हटा देते हैं। अब हम कुछ जैसे ब्रेक पॉइंट मैं ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, मैं डीबग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से एक ही वैल्यू एक्चुअली में जनरेट हुई है, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर डीबग लगा रखा है ना। तो उसमें से अपर x इक्वल टू 10 जो मेरी अपर वैल्यू थी रेंज की, सिर्फ वही जनरेट किया। तो इस तरीके से हम देखिए अपर वैल्यू जनरेट होगी, मैंने ऊपर अपर में अपर रिजल्ट में देखिएगा। अब ये स्टेप ओवर का फंक्शन है, स्टेप इनटू फंक्शन है, इनटू माय कोड है, स्टेप आउट है। ये सारी चीजें में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, स्टेप इनटू का मतलब होता है कि जैसे रैंडम मॉड्यूल आप देख रहे हैं, अगर आप स्टेप इनटू क्लिक करेंगे तो ये आपको रैंडम मॉड्यूल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपने रैंडम इंटीजर्स वगैरह जनरेट करा, आप स्टेप इनटू क्लिक करें, देखिए आपने random डॉट py फाइल उसने एक खोल दी और वो आपको एक्चुअली में रैंडम मॉड्यूल के अंदर लेके आ। ठीक है, जहाँ पे रैंडम इंटीजर्स जनरेट हुए, सारा प्रोसेस जो बैकग्राउंड में हो वो आपको दिखा देगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी बैकग्राउंड की फाइल उसने आपको जनरेट करके दिखा दी। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से किया, उसको हटा देते हैं। तो ये अब अगर आप इसी तरीके से स्टेप इनटू माय कोड में भी जा सकते हैं। स्टेप इनटू माय कोड में ये होगा कि वो लाइन बाय लाइन आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी मान लीजिए किसी लाइन में फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आप करते जाएंगे तो आप बहुत आसानी से स्टेप इनटू माय कोड से कर सकते हैं। आप हर बार क्लिक करेंगे, हर बार वो आपका, जैसे यहाँ रिजल्ट देखिए 6 जनरेट हो गया नीचे, हर बार एक रैंडम, मैं फिर से करूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा स्टेप इनटू माय कोड, फिर करूंगा वो फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आपका फंक्शन जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। कंसोल में देखिए फिर से मुझसे इनपुट मांग रहा है क्योंकि मैंने उसको रन किया है दोबारा। तो मैं दोबारा लेट्स से 18 देता हूँ तो मुझे करेक्ट प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट फंक्शन पे चला जाएगा, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली आपका चलता रहेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप जो है स्टेप आपका स्टेप ओवर में जा सकते हैं। स्टेप ओवर कोड में क्या होता है कि वो एक पूरे लाइन बाय लाइन आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एक पूरे कोड को मेथड की तरह एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने सपोज मैं इसको ये ब्रेक पॉइंट मैंने लगा रखा है। ठीक है, और मैं इसको लेट्स से यहाँ से हटाता हूँ और मैं इस ब्रेक पॉइंट पे वाइल पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कंसोल में गया, फिर से इसने मुझसे इनपुट मांगा, मैंने इनपुट एंटर किया। अब क्या होगा, ये वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा। जितनी बार मैं स्टेप ओवर करूंगा ये मेरी वाइल लूप को ही एग्जीक्यूट करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा और फाइनली एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, पूरा कोड एज ए सिंगल एग्जीक्यूट होगा। वो जो पर्टिकुलर हिस्सा है जहां आपने ब्रेक पॉइंट लगाया वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है स्टेप ओवर और बाकी के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ इफ पे आपका लगा दिया, फिर से मैंने उसे रन किया, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली आपका जो है वो चलता रहेगा एज लॉन्ग एज आप करते हैं। जैसे मैंने 7 to 4 फिर से उसने इनपुट मांगा, अब देखिए मैंने इफ पे लगा रखा है तो फिर से उसने वहां तक के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो मुझे प्रिंट कर दिए। तो डिबगर बहुत काम की चीज है। यहाँ पे एक इवैल्यूएट एक्सप्रेशन का ऑप्शन है। इवैल्यूएट एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी एक्सप्रेशन को मैनुअली भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए आपने जो कोड में प्लेस किया है। तो मैं इवैल्यूएट एक्सप्रेशन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन को मैनुअली इवैल्यूएट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं आंसर को इवैल्यूएट करता हूँ कि जो मैंने आंसर वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो वो
क्या होगा, तो वैल्यू टू को 33 आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस अगर करना चाहूँ, जैसे मैं कहता हूँ आंसर प्लस और कोई भी WER कुछ भी वर्ड डाल देते हैं, तो WER मैंने डाल दिया तो बताएगा भी हाँ आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो आप मैनुअली यहाँ से डिबगर के अंदर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हो। काफी काम की ऑप्शन है ये, अगर आप मैनुअली जो है डिबगर में जाके एक्सप्रेशंस वैल्यूएट करना चाहें। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ INT, और लेट्स से मैं ANS अपना वेरिएबल लेता हूँ और +70, तो ये कहेगा जी रिजल्ट 103 आना चाहिए। अभी कैसे आया, आंसर मेरा बेसिकली 33 है, देखिए जनरेट हुआ हुआ है 33 रिजल्ट, उसमें 70 और ऐड कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली 103 का टोटल बनना चाहिए, तो 103 वो मेरा इवैल्यूएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएट एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप चाहें तो यहाँ इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और सोबर प्रोसेस है। चलिए यहाँ से हटते हैं, ठीक है। तो डीबगर देखिए समझना शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि डीबगर को सिर्फ एक वीडियो सेशन देख के नहीं समझा जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने कोड में जब कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में काम कैसे करता है, या इसके फायदे क्या क्या, या एक्चुअली कहाँ हम इसको यूज सही मायने में कंसोल और डीबगर के ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं, या स्टेप ओवर फंक्शंस को कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टेप इनटू को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सेशन के अलावा आपको और भी समझने की जरूरत पड़ेगी।